नमस्कार। आज वीर बाल दिवस के अवसर पे नोएडा सेक्टर 6 में हम एनईए सभागार में आज वीर बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिस पे अनेक गणमान्य व्यक्ति जैसे हमारे आज उनके बारे में हम जैसे नोएडा पंजाबी समाज द्वारा आनंदगढ़ शाही किले को छोड़ने का दृश्य दिखाई अनिल जी। अच्छा, ये वीर बाल दिवस पहले नहीं मनाया जाता था। जब से ये केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, शायद 2022 से इसकी शुरुआत किया गया। पहले क्यों नहीं किया गया? पहले वीर बाल दिवस के नाम से पहले बाल दिवस मनाते थे जो चाचा नेहरू के हिसाब से था, मगर असलियत में तो वीर बाल दिवस जो है वो यही है जो आज हम मना रहे हैं, क्योंकि वीरों ने अपनी शहादत दी थी। और चाचा नेहरू जी के वीरों ने क्या किया था? सिर्फ उनकी चमचागिरी की थी। तो इसलिए वीर बाल दिवस आज है, हमारे ये जो शहादत का दिन है, और ये छोटे साहिबजादों की शहादत है। और उसके बाद मोदी जी ने इसको वीर बाल दिवस के नाम से प्रचलित किया और सारे लोग आज वीर बाल दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये नहीं कि एक शहादत थी, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने पूरे, जिसको कहते हैं ना, को निछावर कर दिया, उसको निछावर किया। भैया ये बताइए, ये जो शहादत गुरु गोविंद सिंह जी के जो जोरावर सिंह जी साहबजादे और फतेह सिंह जी, ये इतनी बड़ी बलिदान को हमारा देश और संस्कृति को इसको एक तरह से ढक दिया गया था, ऐसा क्यों किया गया था? देखिए, मैं आपको बताऊं, वो आताताई जिन्हों को हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, गुरु नानक देव ने उसका बीड़ा उठाया कि इन लोगों को यहाँ से भगा के और अपने सभी समाज की, हिंदुओं की भी अगर रक्षा करने के लिए सबसे पहले आए, तो गुरु नानक देव जी ने हिंदू समाज के, हिंदू पंथ की रक्षा की। और उसके बाद फिर जब वो अत्याचार करने पे आया ताताई, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे जो गुरु नानक देव जी के और इनके सबके ये छोटे साहिबजादे थे, इनको बलि चढ़ाने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि आगे का कुछ और करने का सोचेंगे। अच्छा, अब पहले अपने देश में क्रिसमस का क्रेज होता था। हमारे गृह मंत्री जी ने कल हरियाणा से बोला कि अगर ये शहादत गुरु साहब के बच्चों ने नहीं दिया होता, उनका परिवार, तो शायद हिंदुत्व भी नहीं बचा होता। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये क्रिसमस तो हमारा कभी हुआ ही नहीं था। ये तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्होंने इस तरीके के दिवस बना दिए हैं। कभी क्रिसमस डे आ जाएगा, कभी वैलेंटाइन डे आ जाएगा। पर हमारी मोदी सरकार ने एक काम किया कि जिन्होंने भी हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है, उनके दिवस बनाए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके दिए हुए त्याग का, उन बच्चों को पता चले कि आने वाली पीढ़ियां हिंदुस्तान में उनके त्याग को, बलिदान को याद करें और उनके प्रति हमेशा झुके रहें। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे कि अब आइए, ये जैसे हम दिखते हैं, ये गुरुद्वारा किला, एक बार आप भैया पढ़ के बता दीजिए। गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब सन दिसंबर 1704 का ये एक दृश्य है जो आपके सामने है। गुरु गोविंद सिंह जी, ये छोटे साहिबजादों के जन्म स्थल है। गुरुद्वारे के महल के अंदर साहिबजादों का आनंदपुर है। ये आपके साथ देख रहे हो, ये किस तरह से आताताइयों ने जिस तरह से अत्याचार के आनंदपुर साहिब पर हमला। और ये देखिए, अब आपके सामने जितने भी आपके सामने ये दृश्य दिखाए जा रहे हैं, जी जी जी, ये वो दृश्य हैं जिसमें आप हमारे छोटे साहिबजादों द्वारा किए गए कार्यों को, गुरु नानक देव जी के द्वारा दी गई शिक्षा को वो देख भी रहे होंगे, और किस तरह से उन्होंने इन आताताइयों से छुटाने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और देश के, समाज के सबको एक साथ रखने के लिए ये किया है। आपके सामने है का दृश्य भी देख रहे होंगे आप। जैसे कि भैया कल हम एक देख रहे थे, उसमें बताया गया कि ये मती दास जी थे, माता गुजरी, और ये दोनों जो कश्मीरी पंडित वहाँ पहुँचे कि हमें बचाया जाए, तो बताते हैं सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के रक्षा के लिए इनके परिवार ने बलिदान दिया था। कह ही रहे हैं कि अगर हिंदुत्व की सबसे बड़ी अगर रक्षा की किसी ने भी की, तो वो गुरु नानक देव ने की। और ये गुरु नानक देव के साहिबजादों की जिनकी बलिदान हुआ, उसके बदौलत आज हम सब नतमस्तक हैं इनके आगे कि इन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया।
बहुत ही क्रूर सजा दिया गया था। जैसे बताते हैं कि कोल्हू वाला है, उसमें भी उनको वो करा दिया गया था, आरे से जैसे चिड़वा दिए, ऐसे बहुत इतनी सारे हैं। देखिए ये खूनी दीवार, जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। अच्छा ये बताइए, जिंदा दीवारों, ये देखिए ठंडे बुर्ज में छोटे साहबजादों को दूध पिलाने की सेवा करते हुए भाई मोतीराम मेहरा जी को, इनको मोतीराम मेहरा जी को बताते हैं, जो गन्ना पेरने वाला जो कोल्हू होता है उसमें इनको उसमें क्या करते हैं, पिरवा दिया गया था, वह रस निकालते हैं, वैसी पूरी बॉडी को ऐसे करके, बताइए कितनी क्रूर सजा दिया गया था। और उस इतनी बड़ी शहादत को हमारे देश में लगभग कितने सालों से उसको भुला दिया गया था। 20 दिसंबर आते ही जैसे नए साल के जश्न के लिए बेविचार शुरू हो जाता है कि शराब और ये क्या बोलते हैं, खुशी मनाने में, लेकिन यह वास्तव में हिंदुस्तान के लिए खुशी मनाने का दिन नहीं है। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो पूरा हफ्ता है, ये पूरा का पूरा हफ्ता जो है शहादत का ही रहा है। इसमें शुरू से लेकर के आखिर तक, लास्ट पॉइंट तक जो है वो शहादतें ही होती रही हैं। एक शहादत नहीं हुई, जैसे आपने अभी बताया कि मोतीलाल मेहरा जी के सबसे पहले उनके छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे को कोल्हू में डाला गया, उसके पैरों से उसको अंदर किया गया कि जब उसको गेड़ा जाए तो उसकी चीख बाहर निकले तो सब लोग तड़पे और उसको देख करके उनको भी चेंज कर दिया जाए। लेकिन तब भी उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने सेवा करी है, दूध पिलाया बच्चों को, मैंने अपनी माता जी को वचन दिया है कि भाई मैं जो भी मेरे को सज़ा सुझानी पड़ेगी मैं लूँगा, लेकिन मैं अपना जो है ये दूध पिलाना ही पिलाना है मेरे को। तो इसकी इतनी बड़ी सज़ा गई कि उनके पूरे परिवार को कोल्हू में पीसा गया। जैसे कि आज भी मैंने एक देख रहा था कि आज 70 रुपये किलो दूध बिक रहा है। 2 गिलास रखा हुआ था, एक मैंने रील देख रहा था, उसमें कहा कि आधी आज के रेट में भी 35 रुपये का वो दूध होगा। इतनी बड़ी आधी लीटर दूध के लिए इतनी क्रूर सजा, और इसको क्या बताएं, हमारे जो इतिहासकार भी थे, इतनी बड़ी शहादत को नहीं दिखाया गया। हमारे देश की जो सरकारें थी वो नहीं दिखाया गया। जैसे हमारे देश में 2014 से ये सनातनी सरकार जैसे आई और हमारे शहीदों को, हमारे राष्ट्रीय नायकों को जो सम्मान मिल रहा है, वाकई में मिल रहा है, इसमें आप कितना भरोसा कर रहे हैं? देखिए हमारे जो शहीदी दिहाड़ा जो मनाया जाता है वो इसीलिए गुरु साहब ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना इन 7 दिनों में पूरा परिवार वार दिया था, हिंदुत्व के ऊपर, हिंदुस्तान पे, सनातन के ऊपर। ठीक है जी, उन चीज़ों को कभी भी सिर्फ सिख समाज में थोड़ा रहता था, पता लगता था, लेकिन अभी जब मोदी जी ने 2022 से इसको डिक्लेयर किया है तो काफ़ी चीज़ें इनमें लोगों को समझ आ रही हैं, कैसे था, क्या था, परिवार को बलिदान कर देना। और उसके बाद उन्होंने कहना भी अपना पूरा परिवार बाल के भी जो है 4 मुँह तो क्या हुआ जब जीवित कई हज़ार। तो अपने सभी को अपना परिवार उन्होंने समझा, सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझा उन्होंने। ये नहीं कहा कि मैं उनको, जबकि पूरा ये था कि आप महाराज जी किला छोड़ दीजिए और 5 पैरों को कहा भी आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चे ये नहीं, सब मेरे बच्चे हैं, तो मैं किसी एक के लिए ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने पूरे परिवार को। अच्छा, जैसे कि इतिहासकारों ने जो हुआ, ये तो लगभग 300-400 वर्षों पहले की कहानी, हाँ 350 साल ऑलमोस्ट है। उस इतिहास को पिछली जो सरकारें थी, चाहे अंग्रेजों की सरकार रही हो, चाहे अभी हमारे देश आज़ाद होने के बाद की सरकार रही हो, इतनी बड़ी शहादत को 20 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी में इसको उत्साह के रूप में क्यों मनाया गया? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। आप संजय भैया इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो पहले की सरकारें थी उन्होंने इतिहास हर एक का दबाया। उन्होंने बाबर को तो आगे कर दिया, उन्होंने मुगलों को तो आगे कर दिया, मगर इस देश की रक्षा करने वाले गुरु नानक देव जी की इतनी बड़ी शहादत थी, उसको आगे नहीं किया। हिंदुओं की रक्षा करने वालों को नहीं, क्योंकि उनको तो बाबर प्यारा है, उनको तो बाबर प्यारा है, उनको तो दूसरे समुदाय के लोग प्यारे हैं, उनको ये नहीं प्यारा कि जो देश की रक्षा में और देश के बलिदान में रहो, उनको आगे करें। अच्छा ये बताइए, क्या इनको ये डर था कि इतनी बड़ी हिंदुओं के बलिदान के लिए, सनातनियों के बलिदान के लिए, अगर ये मैसेज एक दूसरे को कन्वे हो जाएगा तो इन लोगों में यूनिटी आ जाएगी? शायद ये ही डर था, मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है। आज हम लोग भी घूम रहे हैं जगह जगह, जितनी परंपरा आज जितने हिंदुज्म के अंदर में हम देख रहे हैं, इस शहादत को लेकर सबके लिए गर्व हो रहा है और सब लोग सम्मान कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी हम लोगों ने नहीं देखा, जगह जगह देख रहे हैं, कई जगह हमने कवरेज किया, उसमें सब लोग कह रहे हैं कि ये तो अब तुलसी दिवस शुरुआत करें कि ये दोनों कल इतना मना है, आज और कल
ये 2 दिन बहुत जोरों शोरों पे मन रहा है। क्रिसमस के पीछे लोग उतना नहीं भाग रहे हैं। कल एक प्रधानमंत्री जी हमारे कैथेड्रल वहाँ गए थे एज ए प्रधानमंत्री, उनको तो सारे समुदाय को देखना है, लेकिन ये हिंदू और सिखिज्म का ये इतनी बड़ी त्याग एक दूसरे के लिए, ये लोगों के में एक सम्मान बढ़ गया है, समझ लिए ये इस इतिहास को जानकर। भैया आप इसके आगे इसका क्या रिजल्ट होने वाला, आप बताइए। आगे क्या आने वाले परिणाम होगा अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट को और उसके बाद को समझें? आगे आने वाले टाइम में जो है ये सब लोगों के लिए बेटर है कि सब लोग आपस में मिलजुल के रह पाएंगे। और ये जो शहादतें हुई हैं एक दूसरे के ऊपर में जो है, एक दूसरे के ऊपर किया जाता है, जुल्म किया जाता है, तो उससे थोड़ा सा रोक लगेगी। चलिए, ये 2022 में ही क्यों सरकारों की याद आया, उसके पहले क्यों नहीं आया? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे। कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्वरण सिंह स्वरण, सिख हिस्ट्री एंड गुरबानी फोरम से इतिहास और इतिहास की रिसर्च करके जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो आम लोगों के सामने रखता हूँ। 2022 में जिस समय पहली बार राष्ट्रीय वीर बाल दिवस मनाया गया नेशनल स्टेडियम इंडिया गेट पर, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, तो उस समय भी वहाँ पर मेरी जो सेवा लगी और बहुत सेवा ली गुरु साहब ने उस समय भी। आज़ादी के 75 सालों में अगर किसी प्रधानमंत्री की सोच में ये ख्याल आया कि बाल दिवस नहीं होना चाहिए, वीर बाल दिवस होना चाहिए। बाल दिवस की जब बात आती थी नवंबर 14 को, तो बच्चों को बताया जाता था कि आपके चाचा जी का नाम है। मेरे तो चाचा जी थे नहीं, वो किसके चाचा जी थे वो पता नहीं। अब चाचा जी का जन्मदिन मना रहे थे, जिसका कोई किसी भी तरह का हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे भारतीय आज़ादी के अंदर कोई योगदान नहीं था। लेकिन जिस समय बात आती है साहिबजादों की, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की, तो उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर, अपने आप को कुर्बान करके, अपनी शहादत दे के उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाया। या तो उन्हें करना चाहिए था। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बोला कि वीर बाल दिवस उन वीर बालकों को, उन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को, उनकी शहादत को नमन करना है और ये हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज है। तो ये धन्यवाद है मोदी जी का, उनकी सरकार का, जिन्होंने ये पहली बार सोचा। और आज संसार भर में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, संसार भर में साहिबजादों को याद किया जाता है। आज के दिन 26 दिसंबर को 2022 में पहली बार मनाया गया था और ये लड़ी इसी तरह चलती रहेगी। और आने वाले समय में एक एक बच्चे को पता होगा साहिबजादे कौन थे, उन्होंने क्या किया, कैसे उनकी शहादत हुई, किसने शहादत की, उन्हें शहीद किसने किया और कैसे उनको शहीद किया। इसको इतिहास में क्यों छुपा दिया गया था, इसका कारण कि 2 कारण बताइए। और अब जो हो रहा है तो इसमें सिखिज्म और हिंदुज्म इतना पास आने का, उसका क्या भविष्य में क्या रिजल्ट होगा? देखो, ये सिखिज्म और हिंदुज्म पास सिर्फ शुरू से ही पास थे। ये तो नो और मांस का रिश्ता है, ना खून और मांस का रिश्ता है। ये कभी अलग नहीं हुए, ना कभी होंगे। अगर हम बात करें साहिबजादों की, जब वो ठंडे बुर्ज में कैद थे तो दुनिया का सबसे महंगा दूध उन्हें किसने पिलाया? मोतीराम मेहरा ने पिलाया। वो ज़मीन जिसके ऊपर उनका संस्कार किया गया, वो दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन किसने खरीदी? टोडरमल ने खरीदी। तो ये जो रिश्ता है ये बहुत पुराना है, हम अलग नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि आप जो कह रही हो कि आज तक याद क्यों नहीं आया, जो इतिहास लिखने वाले थे, इतिहास छापने वाले थे, इतिहास पढ़ाने वाले थे, वो अलग सोच से चल रहे थे। उन्होंने एक पक्ष रखा सामने, उन्होंने मुगलों को सामने रखा, उन्होंने सिख इतिहास को सामने नहीं रखा। अगर गुरु नानक की बात करें तो बाबर को जाबर कहा था गुरु नानक देव जी ने 1526 में। गुरु अमरदास जी के दरबार में अकबर आया था, नीचे बैठ के उसने खाना खाया था और कहता कि ऐसा खाना मैंने जीवन में नहीं खाया। अगर गुरु अर्जन देव जी की बात करें तो जहांगीर ने उन्हें गर्म लोहे की प्लेट पर बिठा कर उनके सिर के ऊपर, शीश के ऊपर रेत डालकर उन्हें कहा था कि अपने धर्म की तारीफ मत करो, हमारे धर्म की तारीफ करो। ये बातें बताई गई, सिर्फ उनकी बातें बताई गई। मुगलों ने ये बनाया, मुगलों ने ये बनाया, ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, लेकिन मुगलों ने किया क्या था वो इतिहास नहीं बताया गया, छुपाया गया। और अब वो इतिहास जब सामने आ रहा है और लोगों को समझ आ रहा है सच क्या है, झूठ क्या है। क्या 2014 के बाद से दोबारा से इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं? बिल्कुल।
2014 के बाद इतिहास को सही रूप में, सही तरीके से, सही ढंग से पेश किया जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी है आज की युवा पीढ़ी को। और मैं एक बात और आपको एडिशन करके बताऊं कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक नया कोर्स शुरू हुआ है। जो हमारे 12वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थी हैं, वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर वो सिख इतिहास के उस कोर्स को बीए में पढ़ सकते हैं। 3 साल का बहुत बड़ी वो बात कोर्स है, है। ये समझिए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, पंजाब में इसका असर क्यों नहीं पड़ता है? किसका असर नहीं पड़ता पंजाब में? जैसे मोदी जी ने 2022 में वीर बाल दिवस का शुरू किया, हम जैसे देखते हैं वहां पर लोग ग्राउंड, कुछ रियलिटी अभी वहां रैप है क्या, ढका हुआ है क्या? नहीं नहीं, हाँ। बहुत बड़े लेवल पर मना रहे हैं वो साहिबजादों को। बस शब्दों का हेरफेर, भाषा का अलग, तरीका अलग है, लेकिन नमन तो उन साहिबजादों को ही है। यहाँ पर उनको इन शब्दों से, इन नाम से पुकारा जाता है वीर बाल दिवस, वहाँ पर साहिबजादे, बाबे बोला जाता है। और एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं उनके लिए। हम कितने और बड़े विशेषण भी लगवा सकते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, महान हैं, उनकी शहादत जो है सर्वप्रिय चलिए, है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीर बाल दिवस हमारे 26 दिसंबर को 2022 से अभी बताया इन्होंने जो शुरू हुआ है, उसी सिलसिला को ये लगभग हिंदुस्तान, क्या विदेशों में भी ये शहादत को मनाया जा रहा है बड़ी जोर शोर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। कि आज जो वीर बाल दिवस का जो आयोजन है, ये 26 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत माननीय हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी घोषणा की थी। और वीर बाल दिवस हमें साहस और बलिदान और धर्म के प्रति निष्ठा की सीख देता है। और इस दिन देश भर में स्कूलों, कॉलेजों और गुरुद्वारों में इसे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और वीर बाल दिवस का महत्व, साहस और बलिदान, यह दिन हमें साहस और बलिदान की कहानी याद दिलाता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कई सारे गणमान्य व्यक्तियों ने विस्तार से इसके बारे में जानकारी दिया। जो है वीर बाल दिवस आखिर में मनाने का पर्पस, उद्देश्य क्या था, बखूबी तरह से उन्होंने इसका विश्लेषण किया। बाकी आज के इस खास शहीद दिवस के प्रति आप लोगों को क्या संवेदना है, क्या नज़रिया है, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।